हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज़ टॉपिक क्रिएशन। और आज की जो वीडियो है वो होगी TY BCom स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 ऑफ व्हाट ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में TY BCom स्टूडेंट्स के लिए। और चैप्टर नंबर 1 होगा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट 1। ठीक है, ये रब करने के बाद थोड़ा ब्लैक हो जाता है, इसको इग्नोर करो गाइस। अब आगे बढ़ते हैं हमारे यूनिट स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, यूनिट स्ट्रक्चर में 9 पॉइंट्स दिए उन लोगों ने। कितने दिए? 9 पॉइंट। सबसे पहला जो है 1.0 विच इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव मतलब ये है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने मिलेगा या सीखने मिलेगा। देन 1.1 विच इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन होगा आपके एक्सपोर्ट मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या होती है। सो एक्सपोर्ट मार्केटिंग हम सबको पता है वो होता है जहाँ पर हम ओवरसीज बिजनेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ और ये आप है। ठीक है, हम दोनों कहाँ रहते हैं? इंडिया में। तो इंडिया के अंदर जो होता है, इंडिया के अंदर जो होता है वो ओवरसीज मार्केट नहीं हुआ, वो इंडियन अपना इंटरनल मार्केट हुआ। लेकिन जो एक्सटर्नल मार्केट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ और ये आप हो, लेकिन आप हो यूएसए में और मैं यहाँ से आपको प्रोडक्ट भेज रही हूँ, तो ये होगा एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, और आप जब मुझे प्रोडक्ट भेजोगे वो होगा इंपोर्ट मार्केट। मैं तो इंडिया में हूँ और आप यूएसए में हो, तो मैं अगर आपको प्रोडक्ट भेजूंगी तो हो जाएगा एक्सपोर्ट, और आप मुझे प्रोडक्ट भेजोगे वो हो जाएगा इंपोर्ट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो फॉर एग्जाम्पल डिश वॉशर हो गया। क्या हो गया? डिश वॉशर। ओके, या फिर कोई फ़ोन हो गया, जो फ़ोन बहुत ही कॉस्टली है। ओके, बहुत कॉस्टली फ़ोन है, जो इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में मेजॉरिटी इतनी नहीं है कि वो कॉस्टली फ़ोन ले पाए। ओके, तो मेरा जो इंटरनल है, मतलब मेरे कंट्री के अंदर मेरा क्या हो रहा है? मेरा लॉस हो रहा है। लेकिन वही मुझे यूएस में उसका अच्छा डिमांड मिल रहा है। ठीक है, वही फ़ोन का मुझे यूके में, ओके सॉरी न्यूयॉर्क में, ये सारी जगहों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। कनाडा हो गया, हर जगह पर मैं देख रही हूँ तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो इस वजह से मैं क्या करूँगी? एक्सपोर्ट करूँगी। तो आज जो ये चैप्टर है या जो एक सब्जेक्ट है, ये यही चीज़ बताएगा कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या होता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग से, क्या क्या चीज़ें आती है, हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बैरियर्स एंड ऑल। यही इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि इंट्रोडक्शन में यही दिया है कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग करने के लिए बहुत सी सर्वे करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है। अगला पॉइंट 1.2 इज डेफिनेशन। ठीक है, अब डेफिनेशन में आपको क्या करना है? डेफिनेशन में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि डेफिनेशन शुड बी एक्यूरेट। हम अगर एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन एकदम डिट्टो याद है तो जैसे कि मैं बता दूं, माई नेम इज हर्ष फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। लेकिन आपने जाकर वहां पर माई नेम इज नहीं लिखे, हर्ष लिख दिए, तो ये इस जो नहीं है ना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए अगर आपको डिट्टो याद है तो आप लिखो, और अगर आपको याद है तो इसका आपको 1 मार्क जरूर मिलेगा। तो इसका बेनिफिट भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है। तो अगर आपको पूरा डिट्टो याद है तभी आप लिखो। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट इज हमारा 1.3 इज फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको आएगा। अभी फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ का आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या आता है? फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग का क्वेश्चन। तो आप पहला इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन, अगर आपको आती है तो, और फिर उसके बाद आप स्टार्ट करोगे फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। ओके, ठीक है, तो हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट। ओके, सबसे पहला पॉइंट सिस्टमैटिक। पेज नंबर कितने पर है? 2 पर। ठीक है, सिस्टमैटिक। नाउ
एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो होती है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किसके बारे में बोल रहा है? एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में, कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। हाउ? जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे अपने पैराग्राफ के अंदर, बुक के अंदर, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवरसीज मार्केट के अंदर। टू अंडरटेक द वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटी, द एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर शुड कलेक्ट द राइट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है मैं जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है किसी को, तो मैं डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। एक प्रोसेस है जो सिस्टमैटिकली होना चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रोसेस सिस्टमैटिकली हमें नहीं पता तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मैनेजर होता है जिसको एक्सपोर्ट करना है उसको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर द प्रोसीजर। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे है लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशन, तो इसमें इन लोगों ने ये बोले हैं कि अगर आपका स्मॉल स्केल यूनिट, अगर आप स्मॉल यूनिट के गुड्स बेच रहे हो तो वो वेस्ट है। बिकॉज यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है एक्सपोर्ट करने के लिए। ऑब्वियसली हम कि दूर भेज रहे हैं तो हमें ट्रैवलिंग हो गया, ट्रैफिक हो गया, मतलब जीएसटी वगैरह भी लगता है। जीएसटी हमारे से लगता है, उन लोग की तरफ से जो भी चार्जेस होते हैं वो भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब यहाँ पर इन लोगों ने ये बोले कि जैसे फॉर एग्जांपल यूएस हो गया या बड़ी बड़ी देश हो गई जो डेवलप्ड कंट्री है। जैसे हमें पता है कि इंडिया इज नाउ ऑल्सो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, बट जो बाहर की देश है वो डेवलप्ड हो चुकी है, तो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं और हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कस्टमर फोकस, ठीक है। कस्टमर फोकस। अब जैसे मैंने आपको बोली थी कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको देखना है कि उसका डिमांड है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हैंडलूम हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चेन हो गई, ठीक है। मेरे को कोई चेन बेचनी है, पर वो चेन का बाहर जैसे यूएसए में वहाँ उसका डिमांड ही नहीं है, क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है। तो क्या मेरा ये चेन इतना खर्चा करके यूएसए में भेजना बनता है? नहीं बनता। तो इसी वजह से क्या हो रहा है? मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से क्या हो जाएगा? मेरा लॉस हो जाएगा। इसलिए कस्टमर फोकस के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगला फिफ्थ पॉइंट इज ट्रेड बैरियर। ओके, मैं पढ़ रही हूँ इसका पैराग्राफ, आप टेक्स्ट बुक में देखिए। ट्रेड बैरियर, export marketing is not free like internal marketing. There are various trade barriers because of the protective policy of the different countries. Tariff barriers and non-tariff barrier are used by country for restricting import. ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है? टैरिफ लगाती है। टैरिफ मतलब चार्जेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के। तो वो ट्रेड बैरियर के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए बाय दी इम्पोज कंट्री जहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। सिक्स पॉइंट इज ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ट्रेडिंग ब्लॉक्स का मतलब ये होता है कि कुछ जो कंट्रीज होती है वो एक ग्रुप बना लेती है और वो ग्रुप बनाकर कुछ जो बैरियर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट अपने से हटा देती है। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी कंट्री है, ठीक है। अब ए कंट्री में यूएसए, दुबई आ गया और फॉर एग्जांपल कनाडा आ गया। अब ये सारे लोगों ने ग्रुप बनाया और इन तीनों ने क्या डिसाइड करे कि हम कुछ चीज़ें हटा देंगे, ये टैरिफ तुमको नहीं लगेगा, लेकिन मैं हूँ इंडिया, मेरे पर वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, वो सारे टैरिफ इम्प्लीमेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलेंगे कि हम लोग चार्जेस 100% लेंगे, लेकिन इन तीनों से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन मेरे से हर चार्ज लगेगा। सो ये भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग ब्लॉक कंट्रीज कौन सी है और क्या क्या चार्जेस अप्लाई होंगे हम पर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 7 एक सेकेंड, कैमरा हिल गया। 3 फेस कॉम्पिटिशन। क्या है? 3 फेस कॉम्पिटिशन। पैराग्राफ में बुक में देखो गाइस। इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग and exporter have to face 3 phase competition, that is competition from 3 angles.
from other supply of the countries, from the local producer and from the exporters of competing nations. मतलब तीनों जगह से हमें कंपटीशन के बारे में सोचना है, नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. 8 point इज डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन. अब एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे टैरिफ का हो गया, शिपिंग का हो गया, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट लगता है. तो ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. 9 point इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस. ठीक है. नाउ export trade is subject to foreign exchange regulation imposed by different countries. This regulation relate to payment and collection of export trading. तो ये जो foreign exchange regulation है, इसका मतलब ये है पेमेंट करना, है ना. एक्सचेंज जैसा जो भी पेमेंट होता है ये हमें आएगा सामने से. तो ये सारी जो एक्सचेंज रेगुलेशंस है, जो पैसे का मामलात है, जो पैसे के रूल्स है, ये सारे हमें पता होने चाहिए. अगला पॉइंट 10th पॉइंट इज मार्केटिंग मिक्स. क्या है मार्केटिंग मिक्स? एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिक्वायर्स द राइट मार्केटिंग मिक्स फॉर द टारगेट मार्केट्स. ठीक है. द एक्सपोर्टर कैन अडॉप्ट डिफरेंट मार्केटिंग मिक्सेस फॉर. ठीक है. 11th जो पॉइंट है हमारा वो होगा 11 पॉइंट विच विल बी ऑन व्हाट. एक सेकेंड, इसमें कैमरा देख रही हूँ. ठीक है, मेरा कैमरा सही है. सो 11th जो है वो होगा इंटरनेशनल रिसर्च. ओके, इंटरनेशनल रिसर्च. तो इंटरनेशनल रिसर्च भी ज़रूरी है. ओके. नेक्स्ट 12th पॉइंट, रिसर्च करना ज़रूरी ना. इंटरनेशनली अगर हम भेज रहे तो इंटरनेशनल का रिसर्चिंग करना भी ज़रूरी है. नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क. जैसे मैंने आपको पहले बोला था इंट्रोडक्शन के टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फ़ोन है जिसकी डिमांड इंडिया में ज़्यादा नहीं है, तो मेरे लिए रिस्क हो गया क्योंकि मेरा पैसा ही नहीं आ रहा है. लेकिन बाहर के देश में उसका डिमांड है, तो मेरा इस वजह से क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा, मुझे बाहर से प्रॉफिट आ जाएगा, तो मेरा जो रिस्क है वो लो हो जाएगा. ठीक है. 13 पॉइंट लास्ट है, वो है रेपुटेशन. एक्सपोर्टिंग से रेपुटेशन बढ़ती है. ठीक है. हमने सबसे पहला हमें दिमाग में रखना है कि हम एक ये समझ के पेपर में लिखना है कि मैं एक एक्सपोर्ट मार्केटर हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ. तो मेरे दिमाग में क्या क्या आएगा? सबसे पहला मेरे दिमाग में आएगा पैसा, है ना. ऑब्वियसली हम पैसे के बारे में सोचेंगे पहले कि मेरे पर चार्जेस लगेंगे. तो चार्जेस जब बात आएगी तो हम सबसे पहला क्या लिखेंगे, ट्रेड बैरियर्स, फिर ट्रेड ब्लॉक, है ना. फिर उसके बाद हम सोचेंगे फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज मतलब पैसा कैसा आएगा मेरे पास, पैसा कैसा जाएगा, वो रेगुलेशन में देखूंगी, है ना. उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन मुझे क्या क्या लगेंगे वो मैं देखूंगी, है ना. उसके बाद मैं सोचूंगी कि मैं कैसे अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको कर सकती हूँ, तो सिस्टमेटिक प्रोसेसेस देखूंगी. उसके बाद मैं लार्ज स्केल ऑपरेशन करूँ या शॉर्ट स्केल, वो सोचूंगी. फिर डोमिनेंस मतलब हेल्प किससे लूँ, तो मल्टीनेशनल कंपनी से मैं हेल्प ले सकती हूँ. कैसे कैसे अपना प्रॉफिट कर सकती हूँ, मार्केटिंग मिक्स के तरीके से. और मेरा कंपटीशन क्या है, वो 3 फेस कंपटीशन आप लिखो. और कस्टमर फोकस भी आएगा कंपटीशन के अंदर. उसके बाद मुझे रिसर्च इंटरनेशनली करना है और रेपुटेशन मेरी बढ़ेगी और स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क कम होगा. हमें एज ए एक्सपोर्ट मार्केटिंग सोचना है और लिखते जाना है. बहुत से पॉइंट आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आते जाएंगे. कंपटीशन आपके दिमाग में आएगा, पेमेंट आपके दिमाग में आएगा, फिर बैरियर्स के बारे में आपके दिमाग में आएगा. तो आप अपने आप को उस जगह पर रखो और सोचो. इतना तो हम कर सकते हैं, इतने तो बड़े हो गए हम कि हम इतना सोच सकते हैं. बहुत ही ईजी पॉइंट्स है, कोई बड़ा ये नहीं कह रहे मैं नहीं सोच सकती, मुझे एकदम रट्टोफाई करना है. रट्टोफाई नहीं करना है, हम सोच सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गया 13 पॉइंट्स फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग में. और इस वीडियो के लिए इतना इनफ है. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द पार्ट 2. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉपर क्रिएशन.